हुई है, पहली बार हुआ है, पहले कभी नहीं। यानी आप लोगों ने पूरे प्रयास किए, मेहनत की, तो आपका कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। उसमें विजय आपकी हुई, आपकी मेहनत से, और जो मार्जिन कम हो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, क्योंकि मैं आपको प्रॉपरली गाइड नहीं कर सका कि आम आदमी पार्टी की फील्ड में हमने अपने मंच से एक बार भी आम आदमी पार्टी का कहीं नाम नहीं लिया, न कैंडिडेट का नाम लिया। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, कैंडिडेट को ना जानते हुए भी। मैं इतने लोगों से मिला हूं, कहते कैंडिडेट हमें नहीं पता ही कौन था, हम तो केजरीवाल को वोट डाल के आए। अंडर करंट कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं पाए। यदि हम समझ गए होते तो शायद जितना बाकी स्थानों पर हमारा बुरा हाल हुआ वो ना होता, और हमारा भी यहां पर मार्जिन काफी ज्यादा होता। ये मैं महसूस करता हूं कि विजय जो हुई है वो आप लोगों की मेहनत के कारण, और जो मार्जिन कम रहा है वो मेरे कारण, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया, मैं नहीं समझ पाया तो मेरे कार्यकर्ता कहां से समझेंगे। उसके लिए आपके दिमाग में कभी गिल्टी होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा मार्जिन कम हुआ है, उसकी गलती मेरी है। मैं मानता हूं मार्जिन कम हुआ है, किंतु आपके सिर पर तो सेहरा है विजय का। आपने हमें 2644 वोट से जीते हैं, किंतु दिल्ली में हमने 300 वोट से भी, 400 वोट से भी, 1000 वोट से भी सीटें जीती हैं, और इतने वोट से गंवाई भी हैं। ट्रायंगुलर कंटेस्ट में ऐसा हो जाता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि ट्रायंगुलर कंटेस्ट, इस चैप्टर को हमने डिटेल अपने किसी कार्यकर्ता को अपने पोलिंग बूथ की चाहिए, हमारे मंडल अध्यक्ष जी के पास और काउंसलर महोदय के पास पूरी डिटेल, पूरी असेंबली की शीट हमने दे दी है। जो भी व्यक्तिगत रूप से देखना चाहेंगे कभी भी मिलकर उनसे आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, किसको कितना वोट प्राप्त किया। मित्रों, एक बात आज मैं सजेस्ट करना चाह रहा हूं। चुनाव के दिन बहुत सी घटनाएं होती है, मैं किसी का वर्णन नहीं कर रहा हूं। कहीं मशीन खराब हो गई है, कहीं पोलिंग लेट तक चल रहा है, लंबी लाइनें हैं, कहीं क्या है, कहीं अलग अलग शिकायतें आपको सुनने को मिली होंगी। कोई पोलिंग बूथ ऐसा भी होगा कि जी हमारी टेबल पहुंचने में 2 घंटे लेट पहुंचती है, 1 घंटा लेट पहुंचती है। कई 1 या 2 पोलिंग ऐसे भी होंगे हमारा एजेंट 1 घंटा लेट पहुंचा है जो जगह, हो सकता है, मैं उनकी जिक्र नहीं कर रहा, किंतु मैं एक शिकायत जो मुझे देखने को मिली उसका जिक्र करना चाह रहा हूं, जिसका आज महत्व है। और वो शिकायत ये मिली मुझे, पोलिंग बूथ पर कई लोग हमें मिले, देखिए मुखी जी मेरा वोट कट गया, मैं तो ये देखो मेरा आई कार्ड भी है, मैं यहीं रहता हूं, आज तक कभी शिफ्ट भी नहीं किया है, मेरा वोट कैसे कट गया। ये आपके जाली में भी आया होगा, मिले हुए ऐसे केसेस कुछ आपको देखा होगा लास्ट में, मिले है ना। और ऐसे भी आपकी जानकारी में आया होगा कि वोट बने हुए हैं जो वास्तव में वहां नहीं रहते हैं। अभी आपने पोलिंग बूथ पर काम किया है, आपके दिमाग में ताजा ताजा है, मेरे पोलिंग बूथ पर ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने शिकायत की थी कि मैं यहां रहता हूं, मेरा वोट कैसे कट गया। ये 4-5 लोग ऐसे हैं, ये चले गए, हमने देखे है, हम इनके घरों आए, है ही नहीं वहां पर, उनके वोट बने हुए हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना ये है, इस काम को आप आने वाले 15-20 दिन के अंदर स्वयं लिखकर क्या मैं दे दें, 15 दिन के मैं जो कल ही लिख के दे दीजिए आप कि मेरी जानकारी, मैं पोलिंग बूथ इंचार्ज हूं, ये जानकारी आई है, यहां पर ये 5-7 वोट ऐसे हैं जो कभी यहां रहते नहीं, मुद्दतों में शिफ्ट किए हुए या जाली बने हुए हैं, या ये वोट कट गए हैं जो कि वहां रहते हैं, उनकी लिस्ट आप दे दीजिएगा, ताकि हम आपकी वोटर लिस्ट आपके पोलिंग बूथ की उसे अपडेटेड करके उसमें किसी तरह की कोई खामी ना रहे, वो हम सुनिश्चित करेंगे, ताकि आपको शिकायत का मौका आगे ना मिले। मेरी इस बात को मेरी निवेदन है, थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि अभी अभी आपने काम किया, आपकी जानकारी में सीधा सीधा आपके प्लेन कागज में लिख दीजिएगा ये 20 वोट भी यहां नहीं रहते हैं और ये
10 वोट कट गए थे मेरे पोलिंग बूथ पर, यहाँ रहते हैं, इनको रीइंट्रोड्यूस किया जाए। ये आप यदि तुरंत कर देंगे तो बाद में शायद आपको ध्यान नहीं रहेगा, इस समय ताजा आपके दिमाग में होगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आज इस अवसर पर निश्चित रूप से आप जानना चाहेंगे कि आज की राजनीतिक परिस्थितियों में दिल्ली का क्या होगा। आज हर दिल्ली वासी जो परिस्थितियां, घटनाक्रम चल रहा है, उसमें जगह जगह यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होगा दिल्ली का। चुनाव से पहले आपने मेरे इंटरव्यू देखे होंगे टीवी पर, चुनाव के बाद भी डेली आ रहा है 1-1 घंटे के लिए। मैंने ये कहा था कि दिल्ली में आज तक ऐसी परिस्थिति नहीं आई है। हमारे यहां इस चुनाव से पहले 5 असेंबली के चुनाव हो चुके हैं, एक 52 के अंदर, 4 इससे पहले, 4 बार मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चुनाव हो चुके, 11 बार नगर निगम के चुनाव हुए 58 से आज तक। कुल मिलाकर के 20 बार दिल्ली के अंदर चुनाव हुए। दिल्ली की जनता समझदार है, हमने ये कहा था, पुरानी बात कह रहा हूं, और वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे दिल्ली के विकास के अंदर कोई रुकावट आए। उन्होंने आज तक ना हंग असेंबली दी है, ना ही कभी हंग मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दी है, ना ही कभी हंग कारपोरेशन दी है। इसलिए हमने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली की जनता कभी भी हंग असेंबली नहीं देगी, किंतु हमारे विश्वास के ठीक विपरीत हंग असेंबली बन गई और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आज जिस प्रकार से अपने आप को नेक बात कहने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से गठजोड़ करने की कोशिश कर रही है, वो केवल मात्र जनता के विश्वास के प्रति एक विश्वासघाती साबित होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमें प्रसन्नता होगी ये सरकार बनाए। जिस प्रकार के इन्होंने झूठे वादे पब्लिक के सामने किए हैं, उनका एक्सपोज होना भी उतना ही जरूरी है। सरकार बनाए, किंतु जिनको सवेरे और रात ये भ्रष्ट कहते थे, जिनको सवेरे और रात बड़ी बड़ी मोटी मोटी ये गालियां निकालते थे, आज उनकी रहमो करम पर ये सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा आदर्श देश के लिए पैदा कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत आस्था बनी थी पब्लिक की, आज जिस प्रकार से ये कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी थोड़ी भी छवि जितनी थी वो धूमिल हो गई है पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे के पूरे दिल्ली के अंदर। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आपको लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती थी, क्यों नहीं बनाई। ये केवल ढोंग कर रहे हैं शुचिता का। हमने आदर्श रखा है, हमने स्पष्ट जाकर के कहा है, हम आराम से 5-7 लोग तोड़ सकते थे। हमने कहा कि हमारा स्पष्ट बहुमत नहीं है, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, हम दिल्ली के अंदर खरीदो फरोख्त की राजनीति नहीं करेंगे, हम दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे। इसलिए हमने सरकार नहीं बनाई है। हमारे पास 32 लोग हैं, इनके पास 28 हैं जो, और इनके धुर विरोधी उनके समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, कोई चिंता की बात नहीं, आप एक आदर्श के ऊपर चल रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इन्हीं 32 लोगों से बनेगी, कुछ दिन बाद बनेगी। इतना ही कहना चाहता हूं। इसलिए किसी प्रकार का हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कार्यकर्ता मर गए जी, एक और आ जाता, 2 और, अरे भाई 32 जीत के आए हैं, जश्न होना चाहिए आपको इस इलाके का। 23 से 32 हुए, 9 सीटें आपकी बढ़ी हैं, खुशी होनी चाहिए आपको। किसी प्रकार का मलाल नहीं होना चाहिए। आज हम सरकार बनाने की स्थिति में थे, यदि 25 की तो 2 बनाते, हम तो बना सकते थे। हमने अपने आदर्श कायम किए हैं और हम उस आदर्श पर चलते हुए यहां पर अपनी सरकार भी बनाएंगे
आने वाले चुनाव के अंदर 7 लोकसभा के सदस्य जिता करके लाएंगे, केंद्र में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके रहेंगे। ये हमारा निश्चय है। जो भी निर्णय पार्टी हाईकमांड ने किए हैं आने वाले लोकसभा के चुनावों को मद्देनजर रख करके भी किए गए हैं। इसलिए आपको किसी प्रकार की हताशा नहीं आनी चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि हमारा स्पष्ट बहुमत नहीं था तो हमारी पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम बना सकते थे। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ ही जैसा मैंने कहा आज कोई भाषण का माहौल नहीं था, मैं कार्यकर्ताओं का अभिनंदन के लिए खड़ा हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। एक बार पुनः यहां बैठे सभी कार्यकर्ता मैं कर रहा हूं और साथ में हमारे जो चुनाव प्रभारी रहे हैं श्रीमान रामकृष्ण भारद्वाज जी, शुरू से हमारा चुनाव संभालते हैं। इतनी उम्र, इतने सीनियर व्यक्ति होने के बाद रात को 2-2 बजे तक काम करना, सवेरे फिर 8 बजे से अपनी ड्यूटी पर लग जाना, जो उन्होंने आदर्श हम लोगों को दिया है, हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं। इस उम्र के अंदर वो निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनका परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं उन्हें दीर्घायु दें और हमेशा हमारा मार्गदर्शन वो करते रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ही अपने सभी सम्माननीय पदाधिकारियों का और सामने बैठे सभी हमारे कार्यकर्ताओं का एक बार पुनः दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। इसे चुनाव के दौरान कई बार ये हो जाता है, काम करते समय कभी कोई ऊंच नीच हो जाती है, मेरे से भी हो गई होगी। कई बार जब चुनाव जो लड़ता है ना, उसे मैं कहता हूं वो आधा पागल हो जाता है। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं यदि मेरे से कोई ऐसी त्रुटि हुई हो या मेरे से कोई ऐसा कोई वाक्य निकला हो अपने किसी भी कार्यकर्ता बयान भाई के प्रति, मैं उसके लिए से निवेदन करता हूं, कहना चाहता हूं और किसी तरह की दिल में बात न करके हम मिलकर एक पार्टी का फिर कार्य करेंगे। आने वाला जो भी चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें भी जो परफॉर्मेंस आपने दी है, चारों मंडल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमारे मंडल की रहेगी। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी का हृदय से आभार बैठे रहे लोग। मैं पुलिस से करता हूँ और मैं पुलिस को भरोसा दिलाता हूँ अपने मंडल की तरफ से।